कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शिव बाबा की जय, महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय, आनंद कंद सदगुरुदेव भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल के वंशी वारे की जय, माँ राधा रानी की जय। जय गुरुदेव, जय प्रभु जी की, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। श्री सिद्ध गुफा सवाई धाम की जय। हमारे आराध्य देव योगेश्वर श्री चंद्र मोहन जी महाराज तथा अनाथ सिद्ध परम योगेश्वर श्री रामलाल जी महाराज प्रत्येक क्षण अपने शिष्यों के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रहकर उनके क्रियाकलापों को देखा करते हैं एवं आवश्यकता अनुसार उनको मार्गदर्शन करते रहते हैं तो सहायता करके उनके कार्य में सफलता प्रदान किया करते हैं। हमारे आदरणीय अनेकों गुरु भाई बहनों ने अपना अनुभव हमें बतलाने की कृपा की है, जिनको नव आगंतुक साधक समुदाय के आध्यात्मिक उत्थान को मनोगत करके लिखने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। श्री प्रभु जी के युगल चरणों में साष्टांग प्रणाम के साथ यही प्रार्थना है कि इसकी श्रद्धा, शक्ति और समर्पण एवं सामर्थ्य देने की कृपा की जाए। जैसा कि श्री सिद्ध गुफा सवाई धाम से संबंधित हमारे सभी गुरु भाई बहन इस तथ्य से खूब अच्छी प्रकार अवगत हैं कि हमारे गुरुदेव भगवान अपने श्री गुरुदेव भगवान का अवतारोत्सव चैत्र सुदी सप्तमी, अष्टमी और नवमी को महान उत्साह, उल्लास एवं आध्यात्मिक प्रसन्नता के साथ मनाया करते थे। यद्यपि आराध्य देव श्री गुरुदेव भगवान के भावों को प्रकट करने के लिए उपरोक्त शब्दों का प्रयोग करना मेरी महान मूर्खता है, क्योंकि उनके भावों को समझ पाना बड़े बड़े सिद्धों योगीजनों के लिए भी असंभव है। तो मेरी क्या हैसियत है कि मैं उन्हें समझ सकूं। अतः विज्ञ पाठकों से इसे अन्यथा न लेते हुए ये निवेदन करना है कि हालात को स्पष्ट करने के लिए उपरोक्त शब्दों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। संक्षेप में आराध्य देव जी महाराज महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज का अवतारोत्सव अत्यधिक धूमधाम से मनाया करते थे। वे अनाथों के नाथ अपने शिष्यों को स्वयं अपना पैसा देकर माला, खिलौना, अन्य सामग्रियों के स्टॉल लगवाया करते थे कि उनके श्रद्धालुओं को किसी आवश्यक सामान के लिए अन्यत्र न जाना पड़े। स्टॉल लगाने वाले अपने प्रिय शिष्यों को श्री गुरुदेव भगवान ये आदेश देते, लल्ला खूब बढ़िया स्टॉल लगाओ, पूंजी हमारी, मेहनत तुम्हारी एवं लाभ श्री प्रभु जी के लिए ही होगा। आराध्य देव जी की आज्ञा का पालन हमारे आदरणीय गुरु भाई पूरी लगन एवं श्रद्धा के साथ पालन किया करते थे। दादा गुरुदेव महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज के अवतार उत्सव को आराध्य देव योग महामिला के नाम से संबोधित किया करते थे। इसी प्रकार के एक योग महामिला में हमारे 3 आदरणीय गुरु भाइयों ने फूल माला का स्टॉल लगाया। हमारे इन गुरु भाइयों ने गुलाब की 700 मालाओं के लिए करीब 10,000 में सौदा तय कर दिया एवं उसे करीब 2,500 रुपये एडवांस भी दे दिया। शर्त यह रखी कि गुलाब की माला वाली गजरा नवमी के दिन प्रातः 9 बजे तक अवश्य पहुंच जानी चाहिए। उस माली ने इस तरह स्वीकार कर ली। नवमी के दिन हमारे तीनों भाई अपना स्टॉल प्रातः 8 बजे लगाकर माला आने का इंतजार करने लगी। आराध्य देव जी ने श्री महाप्रभु जी के अवतारोत्सव की आरती प्रातः 9 बजे किया एवं उसके बाद श्री सिद्ध गुफा के बाहर आकर अपने आसन पर विराजमान हो गए। सर्वप्रथम हमारे आदरणीय ब्रह्मचारी गणों ने गुरुदेव भगवान का आरती एवं पूजन किया। उसके बाद लाइन में लगकर हमारे गुरु भाई बहनों ने श्री गुरुदेव भगवान का आरती पूजन करना आरंभ किया। उधर हमारे गुरु भाई बहन आरती पूजन कर रहे थे, इधर स्टॉल लगाए हमारे तीनों भाई गुलाब की माला आने का इंतजार बेसब्री से कर रहे थे। अपराह्न करीब 2 बजे का समय हो गया, परंतु गुलाब की मालाएं नहीं आईं। आरती पूजा करने वाले भाई बहनों की संख्या भी अब धीरे धीरे कम हो रही थी। हमारे तीनों श्रद्धालु भाई सोच रहे थे कि अब माला लेकर माली आ ही गया तो उसकी बिक्री होना असंभव सा ही है। हमारे श्री गुरुदेव भगवान का कितना नुकसान होगा, इसके जिम्मेदार तो हम ही लोग हैं। इसी सोच में हमारे ये भाई बंधु चिंतित थे कि क्या किया जाए। इन लोगों का मन इतना व्याकुल और बेचैन था कि अब श्री गुरुदेव भगवान से क्या कहा जाएगा कि पूरी पूंजी ही डूब गई। इन भाइयों ने आर्त भाव से दादा गुरुदेव का स्मरण करना आरंभ किया ही था कि उसी समय माली गुलाब की माला लेकर आ गया। इन लोगों ने उसे अच्छी प्रकार से डांटा, उससे कहा कि तुम हमारे एडवांस रुपए हमें दे दो, अपनी गुलाब की माला लेकर वापस जाओ। उन लोगों ने माली से कहा कि सायंकाल के 4 बज रहे हैं एवं पूजन का कार्य भी समापन की तरफ है, अब हम तुम्हारी माला लेकर ही क्या करेंगे। बेचारा व्यापारी समय से माला न पहुंचा पाने के कारण के कई कारण बताए, परंतु लोगों को विश्वास नहीं हुआ। अंत में उसने ये कहकर कि जितनी माला बिक जाएंगी उतने का पैसा ही आप ले लेना, एडवांस उससे पूरा नहीं होगा तब शेष बचे पैसे मैं आपको वापस कर दूंगा। इतना कहकर माली सिद्ध गुफा को
प्रणाम कर चला गया। हमारे आदरणीय तीनों भाइयों ने सोचा कि अब एक एक माला लेकर हम तीनों श्री गुफा में चलें और वहाँ दादा गुरुदेव महाप्रभु जी की अर्पित करके उन्हीं से प्रार्थना किया जाए। तीनों गुरु भाइयों ने वैसा ही किया। श्री महाप्रभु जी को माल्यार्पण करने के बाद तीनों हमारे भाई उनके सामने खड़े होकर एक साथ प्रार्थना की कि दादाजी, हमने तो कार्य लाभ के लिए किया था, परंतु अब हानि हो रही है, पूंजी श्री गुरुदेव की लगी है। जब पूंजी डूब गई तो आप तो जानते हैं कि हमारे गुरुदेव हरियाणा के रहने वाले हैं, अपनी छड़ी से मार मार कर हम लोगों का हुलिया बिगाड़ देंगे। अतः आपसे यही प्रार्थना है कि ऐसी कृपा की जाए इसमें घाटा हानि ना होने पाए। इतना कहकर हमारे भाई आए, स्टॉल पर गुलाब की माला अच्छी प्रकार से सजा कर लगा दिए। आश्चर्य, महान आश्चर्य, सायंकाल के 6 बजे तक सभी मालाएं पूर्ण बिक चुकी थीं एवं मालाओं से भरे हुए कुछ गुलाब की पत्तियां थीं, उनको भी भाई लोग बिक्री कर चुके थे। इस धंधे में कुछ लाभ कुछ कम मिला। एक समय था जब पूरी पूंजी डूब रही थी, मात्र लगभग 2 घंटे के अंदर लाभ की स्थिति बना दी। महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की कृपा ने, जैसा कि सभी गुरु भाई बहन जानते हैं, अनाद योग योगेश्वर महाप्रभु श्री के अवतार उत्सव के योग महामेला में हमारे श्री गुरुदेव भगवान बहुत ही व्यस्त रहा करते थे। अतः इस योग महामेला की समाप्ति के 2-3 दिन बाद ही आय व्यय का हिसाब किया करते। तीसरे दिन हमारे तीनों आदरणीय गुरु भाई एकांत समय जानकर उपरांत अपने व्यापार का लेखा जोखा देने श्री गुरु भवन में प्रवेश किए, जहाँ तजब पावन त्रिलोकीनाथ हमारे गुरुदेव भगवान विराजमान थे। तीनों भाइयों ने श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम निवेदित किया। श्री गुरुदेव भगवान ने आशीर्वाद देने के बाद तत्काल ही प्रश्न किया, क्यों श्री प्रभु जी से कर दी हमारी शिकायत? बतलाओ, मारने की बात तो बहुत दूर की है, मैंने तुम लोगों को कितनी बार डांटा है? तुम लोग सत्य सत्य बतलाओ कि मैंने तुम लोगों को कितनी बार ताड़नात्मक शब्द कहे हैं? बोलो, बोलते क्यों नहीं, चुप क्यों हो? उन लोगों ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, गुरुदेव आपने न तो हम लोगों को कभी मारा है, न कभी ताड़नात्मक शब्द कहे हैं। हम लोगों ने अपराध किया है कि महाप्रभु जी से आपकी शिकायत की है, कृपया हम लोगों के अपराध को क्षमा करने की कृपा की जाए। भविष्य में वैसा अपराध एवं गलती हम बिल्कुल नहीं करेंगे। अपने प्रिय शिष्यों की विनम्रपूर्वक की गई इस प्रार्थना को सुनकर आराध्य देव जी ने अपनी मधुर मुस्कान के साथ कहा, अच्छा लल्ला, कोई बात नहीं, अब भविष्य में इस प्रकार का कोई बात न हो, ऐसा ही प्रयत्न करना। इसके बाद अनाथों के नाथ ने श्री गुरुदेव भगवान ने कहा, अब तुम लोग हिसाब बताओ। भाई लोगों ने अपना लाभ हानि का विवरण श्री गुरुदेव भगवान के कर कमलों में समर्पित किया। श्री मुख ने कहा, लल्ला, तुम लोग अनावश्यक परेशान हो रहे थे, यदि नुकसान ही हो जाता तो कौन सी बड़ी बात थी, बिजनेस में तो लाभ हानि होता ही रहता है। पुनः मुस्कुराते हुए बोले, इसमें तो तुम लोगों ने लाभ कमाया है। तदनंतर हमारे तीनों भाइयों को प्रसाद एवं आशीर्वाद देकर विदा किया। ये रही गुरुदेव के सर्वज्ञ होने की प्रथम कृपा चर्चा। इस कृपा प्रसंग को लिखते समय एक और सर्वज्ञता की कृपा याद आ गई, जिसे यहाँ लिखना समाचीन होगा। कथानक महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज के अवतारोत्सव योग महामेला के श्री सवाई धाम से संबंधित है। हमारे एक आदरणीय गुरु भाई के आग्रह पर अनंतों के नाथ श्री गुरुदेव भगवान ने उन्हें खिलौनों का स्टॉल लगाने की आज्ञा दी और उन्हें इसके लिए आवश्यक धन भी अपने पास से दिया। हमारे इस भाई ने आगरा एवं फिरोजाबाद से मिट्टी, लकड़ी और प्लास्टिक के बने हुए खिलौनों का स्टॉल महामेला की तिथियों पर श्री सिद्ध गुफा सवाई आश्रम के मेले में लगाया। बड़ी श्रद्धा एवं लगन से दुकान का स्टॉल लगाकर सामान, बच्चों के खिलौने, अन्य उपयोगी वस्तुएं मेले में विक्रय करना आरंभ किया। सामान की खूब बिक्री हुई एवं योग महामेला की समाप्ति एकमात्र कुछ खिलौने बचे थे। बचे हुए खिलौनों में से 2 मोर भी थे, जो स्टॉल लगाने वाले हमारे भाई जी को अत्यधिक पसंद आ रहे थे। योग महामेला की समाप्ति के तीसरे दिन हमारे भाई जी आराध्य देव जी को अपने व्यापार का हिसाब देने श्री गुरु भवन में प्रवेश किए। आराध्य देव जी श्री गुरु भवन की चारपाई पर अपने बाएं हाथ के सहारे आधे लेटे हुए थे। श्री भाई जी ने चरणों में प्रणाम निवेदित किया एवं श्री गुरुदेव भगवान ने उन्हें आशीर्वाद देने के बाद प्रश्न किया, कहो लल्ला, क्या कहना चाहते हो? आदरणीय भाई जी ने एक टोकरी जिसमें बचे हुए खिलौने थे आराध्य देव जी के सामने रखते हुए निवेदन किया, प्रभु जी, जितने खिलौने हमने बेचने के लिए लाए थे उसमें से इतने खिलौने बच गए। यह टोकरी श्री गुरुदेव के सामने लाने से पूर्व भाई जी ने अपनी पसंद वाले दोनों मोर निकाल कर अपने पास रख लिए थे। ये सभी मोर जो बेचने के लिए आए थे बिक चुके थे। इस समय टोकरी में कोई मोर नहीं था। हमारे श्री गुरुदेव भगवान ने टोकरी में रखे खिलौनों को अपने कर कमलों से 1-2 बार किया, फिर अपनी मनोहारी मुस्कान के साथ कहा, लल्ला, एक भी मोर नहीं बचा है।
आराध्य देव जी की वाणी सुनकर हमारे भाई जी क्षण भर के लिए किंकरते विमूढ़ हो गए एवं अपनी गलती को स्वीकारते हुए यह प्रार्थना की कि प्रभु जी 2 मोर बचे हैं, अभी लाता हूँ। इतना निवेदन किए वे दौड़ते हुए गए एवं अपने पास रखे दोनों मोर टोकरी में रखते हुए निवेदन किए, प्रभु जी ये मोर हमें बहुत पसंद थे, अतः चोरी से अपने पास रखे दोनों मोर टूक मेरा अपराध क्षमा करने की कृपा की जाए। उनकी प्रार्थना को सुनने के बाद आराध्य देव जी ने कहा, अब मैं आज्ञा देता हूँ, यह मोर तुम ले जाओ और अपने पास ही रखना। उन्होंने कहा कि आराध्य देव जी महाराज मुझसे अपराध हुआ, कृपया हमें क्षमा करने की कृपा की जाए। आराध्य देव जी ने अपना आशीर्वादक वाणी में अपने मुखारबिंद से कहा, लल्ला तुम्हें अब यह बात अपने मन से निकाल देनी चाहिए कि तुमने गलती किया है। तुम्हारी सत्यवादिता से मेरा मन प्रसन्न है। अब तुम काफ़ी थक चुके हो, जाकर अब आराम करो। आराध्य देव जी की आज्ञा मानकर भाई जी अपने आश्रम स्थित आवास पर गए एवं इस घटना का स्मरण करते रहे, यह कार्य हमसे गलत हो गया। उपरोक्त बातों से आराध्य देव जी की अंतर्यामिता स्पष्ट उजागर होती है। योगेश्वरद्वय की अहद की कृपा हम सभी पर सदैव बनी रहे। बारंबार इसी प्रार्थना के साथ एक यहीं विश्रामित होता है। महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय, आनंद कंद सद्गुरुदेव भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बंसी वारे की जय, माँ राधा रानी की जय। जय गुरुदेव, जय प्रभु जी, राधे राधे।